हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज की क्लास में। फिर से हम आए हैं आप एक लाइव सेशन लेकर आप सभी के लिए, जिसमें हम आज बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अंतःस्रावी तंत्र होगा, और हमने अंतःस्रावी तंत्र इसलिए लिया है चूंकि ये नर्वस सिस्टम से ही कोरिलेट करके पढ़ा जाता है। ठीक है, ओके तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग आ जाइए। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में और इंतजार है आप सभी का। ठीक, एक बार पुनः उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ, ऐ मेरे माझियों, ऐ मेरे बादशाहों, जल्दी से आ जाओ मेरी क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज का दमदार और जबरदस्त सेशन। ठीक है, चलो तो यहां पे देखो हमने बात की है अंतःस्रावी तंत्र की, और चूंकि आपके ही अनुसार हम चल रहे हैं, आपने कहा सर क्विज के फॉर्म में पढ़ाइए, तो क्विज लेकर आए हैं हम फिर से आज। ठीक है, तो क्विज के फॉर्म में ही हम पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसके हम एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक जोरदार सेशन होने वाला है, तो फटाफट से आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए और आज की क्लास का आनंद लीजिए। ओके, चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे पहला जो क्वेश्चन है, थोड़ी सी वाचिंग अभी घट रही है, जल्दी से फटाफट आ जाइए तब शुरुआत किया जाए। फटाफट सब लोग आ जाइए ताकि सेशन जो है दमदार रहे, कोई कमी न रहे सेशन में। है क्यों पड़े हो चक्कर में चलो आ जाओ फटाफट, फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो आप आते रहिए। चलिए हम ध्यान देते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहां पे लिखा है वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। यहां पे क्वेश्चन आप समझिए, कह रहा है वृक्क से मूत्र की मात्रा का नियंत्रण होता है। माने जो किडनी है मूत्र का नियंत्रण जो कर रही है, उसमें कौन सा हार्मोन उसकी सहायता कर रहा है, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब, क्वेश्चन का पूछने का आशय ये है कि कौन सा हार्मोन है जो यूरिन की मात्रा पर नियंत्रण करता है। इसमें पहला ऑप्शन है TSH, ACTH, FSH या ADH। ओके, चलो पहले हम देख रहे हैं हार्मोन। क्या पूछा? हार्मोन पूछा है ना, तो यार पहले हार्मोन को देखो। अपनी क्लास ही यही है कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। पहले हम हार्मोन को देखेंगे, हार्मोन है क्या। अब अगर देखा है तो हार्मोन ऐसे उत्तेजक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियों से सेक्रेट होते हैं। ओके, कहां से निकलते हैं वो? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। और हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनके पास खुद की डक्ट नहीं होती, यानी खुद की नलिकाएं यानी ट्यूब नहीं होती। ये कैसी होती हैं? तो डक्ट लेस होती हैं। कैसी होती हैं? डक्ट लेस होती हैं। ओके, ठीक। अब देखो तो ये क्या है? डक्टलेस है और इनसे क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। अब हार्मोन जो है वो क्या होता है? स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस है, उत्तेजक पदार्थ है। और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? हार्मेन शब्द से। किससे हुई है? हार्मेन शब्द से। और हार्मेन का मतलब होता है टू स्टिमुलेट। क्या होता है? टू स्टिमुलेट। अब टू स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? उत्तेजना पैदा करना। क्या होता है? उत्तेजना पैदा करना। उत्तेजना पैदा करना या उत्तेजित करना, आप कह सकते हैं उत्तेजित करना। तो कहने का मतलब हार्मोन्स रासायनिक रूप से वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करते हैं और साथ ही ये हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास में भी सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग बचपन से छोटे होते हैं, छोटे में फिर बड़े बड़े होते हैं, फिर दाढ़ी मूंछ बाल आ जाना, आवाज का भारी हो जाना, मसल्स का चौड़ा हो जाना। ठीक है, तो जो ये हमारे लैंगिक लक्षणों का विकास हो रहा है ना, जो सेक्सुअल हमारी प्रॉपर्टीज हैं, जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो आपके सिम्टम चेंज हो रहे हैं, वो सभी किसके बियॉन्ड मतलब किसके बेसिस पे होते हैं? तो ये हार्मोन्स के बेसिस पे होते हैं। यानी हार्मोन हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करने वाले पदार्थ हैं। अगर हार्मोन स्लो हो गए, हार्मोन डाउन हो गए, तो फिर हम लोग क्या है, डाउन होने में समय नहीं लगेगा। तो चलो यहां पे हार्मोन पूछ रहा है, तो हार्मोन जो पहला दिया है TSH। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड क्या है? हमारे गले में अग्रभाग में ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या है? वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। वो क्या होती है?
सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो यहां पर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या है आपका ACTH दिया है, इसका नाम है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, यहां पे क्या है FSH, ये क्या है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये पुटिका प्रेरक हार्मोन है। क्या ये पुटिका प्रेरक हार्मोन है। ठीक है, और ये क्या है आपका ADH एंटी डाईयूरेटिक, क्या है ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है। ओके क्लियर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है एंटी डाईयूरेटिक। व्हाट इज डाईयूरेटिक? डाईयूरेटिक वो हार्मोन होता है जो क्या मूत्ररोधी हार्मोन होता है। कौन सा होता है? मूत्ररोधी हार्मोन होता है। और यहां पर मूत्र की मात्रा का नियंत्रण कौन करेगा? तो आपका ADH करेगा। कौन करेगा? ADH। और आपके शरीर में जो ADH उपस्थित होता है वो कहां से निकलता है? तो वो निकलता है पीयूष ग्रंथि से। कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। और वो कौन सा हार्मोन है? उसका नाम है वैसोप्रेसिन। क्या नाम है उसका? वैसोप्रेसिन। क्लियर है? क्लियर, कोई शंका, कोई डाउट? तो यहां पे क्या है पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है कौन सा? वैसोप्रेसिन। अब आप कहेंगे सर जी पीयूष ग्रंथि क्या है? तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में, हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में एक बिंदु होता है जिसे हम मतलब कहते हैं डायनसिफेलॉन, जहां पे थैलमस और हाइपोथैलमस है। तो इसी डायनसिफेलॉन में एक स्थान का नाम है। जैसे स्थान होता है ना कि बनारस में ये शहर है, इलाहाबाद में ये शहर है, ये अल्लाहपुर है, ये आपका बनारस में गोदौलिया है, ये दिल्ली में करोल बाग है। तो ऐसे स्थान है ना। तो हमारे मस्तिष्क के अग्रभाग में एक स्थान है जिसे हम कहते हैं सेल टर्सिका। क्या कहते हैं उसे? सेल टर्सिका। ध्यान दीजिएगा, सारे आपके फैक्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, यहां तो पढ़िए ही पढ़िए। अगर स्पेशल आप किसी कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो फिर वहां पे हमसे जुड़िए, तब देखिए असली मजा। ठीक है, तब आपको वहां पे असली जो है एक आनंद आएगा। आपके साइंस का पूरा एक जो खाका है बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, साइंस किसी भी एग्जाम में देंगे आप अगर बैठेंगे तो आपके क्वेश्चंस क्या है बिल्कुल आपसे, आपके ऊपर हवा नहीं बनेंगे। बिल्कुल आप बड़े आसानी से उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस। तो यहां पर जो पीयूष ग्रंथि है उसके अग्रभाग में, मतलब कहां होती है? मस्तिष्क के अग्रभाग में। ठीक है, कहां होती है? सेल टर्सिका नामक स्थान पर। अब इस सेल टर्सिका नामक स्थान पर एक हड्डी होती है जिसका नाम है स्फीनॉइड। क्या नाम है उसका? स्फीनॉइड। क्लियर है? दिख रहा है ना बढ़िया से? हाँ चलो, तो यहां पे क्या है स्फीनॉइड हड्डी होती है। यहां पे देखिए स्थान पूछे तो स्थान का भी नाम बताएंगे, हड्डी पूछे तो हड्डी का भी नाम बताएंगे। और ग्रंथि तो आपको पता ही है मास्टर ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके, तो स्फीनॉइड हड्डी के पास ये ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, उसी हड्डी से जुड़ी होती है, छोटे से मटर के दाने के आकार की होती है और शरीर की मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो यहां पे पीयूष ग्रंथि से क्या निकलता है? वैसोप्रेसिन निकलता है। और वैसोप्रेसिन क्या है? एक मूत्ररोधी हार्मोन है। मूत्ररोधी कैसे है? ये आपके शरीर में क्या करता है? जल संतुलन का कार्य करता है। क्या करता है? जल संतुलन का कार्य करता है। क्लियर? ठीक है, तो आपके शरीर में पाए जाने वाला ADH है क्या? तो आप कहेंगे सर जी वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन जल संतुलन का कार्य करता है और कहां उपस्थित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि का स्रावित होने वाला हार्मोन है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक ना, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए कि अगर आपसे मैचिंग करने के लिए कह रहा है, ठीक है, यहां पे आपका मैचिंग करना है आपको सूची 1 से सूची 2 से। यहां दिया है जनन ग्रंथि और यहां दिया है इंसुलिन, यहां दिया है पीयूष ग्रंथि, यहां प्रोजेस्टेरॉन, अग्नाशय, वृद्धि हार्मोन, अधिवृक्क या कार्टिसोल। यहां पे कार्टिसोल होगा। ठीक है, अधिवृक्क क्या है? अधिवृक्क का मतलब होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या होता है? एड्रिनल ग्रंथि होता है। अग्नाशय माने पेनक्रियाज है, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है और जनन ग्रंथि मतलब क्या? रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ये आपकी ग्लैंड है
और ये उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं। तो कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है आपको ये मैच करना है। देखिए अब यहां पे जो जनन ग्रंथियां हैं, जो जनन ग्रंथि है, तो जनन ग्रंथि जो होती है वो मादा में, अगर देखा जाए तो मादा में जो जनन ग्रंथि होती है मतलब उसका नाम है अंडाशय। मादा में जो जनन ग्रंथि है उसका नाम क्या है? अंडाशय, या उसे क्या कहते हैं हम? ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। पुरुषों में जो जनन ग्रंथि है, पुरुषों में जो जनन ग्रंथि होती है यानी मेल में, वो कौन सी होती है? तो वो होती है वृषण। क्या होती है वो? वृषण होती है, और इसे कहते हैं टेस्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टेस्टीज कहते हैं। तो महिलाओं में अंडाशय जनन ग्रंथि है और पुरुषों में टेस्टीज जनन ग्रंथि है। अब जो अंडाशय है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे निकलता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या निकलता है इससे? प्रोजेस्टेरॉन। और जो वृषण है इससे निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। ध्यान दीजिएगा यहां पे, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, अब देखो तो यहां पे दिया है प्रोजेस्टेरॉन, दिया है प्रोजेस्टेरॉन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है? प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं में लैंगिक विकास के लिए सहायक होता है, यानी महिलाओं में युवावस्था जो आती है, ठीक है, जैसे महिलाओं में युवावस्था क्या होती है? आवाज का बिल्कुल पतला हो जाना, स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाना, कमर का भाग जो है थोड़ा सा मतलब चौड़ा हो जाना, तो ये सब क्या है? महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। ठीक है, महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। आवाज का पतलापन, स्तन ग्रंथियों का विकास और अन्य शारीरिक जो विकास होता है वो क्या करता है? तो यहां पे क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन उसमें सहायक होता है। ये क्या है? ये कहेंगे तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में नारी विकास हार्मोन है, यानी फीमेल डेवलपमेंट हार्मोन, तो ये क्या है? ये आपका नारी विकास हार्मोन है। ओके, उसी प्रकार पुरुषों में देखा जाए तो जो वृषण होता है यानी टेस्टीज, उससे क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरॉन निकलता है। व्हाट इज टेस्टोस्टेरॉन? यह करता क्या है? यह आपके लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। जैसे आवाज का भारीपन, पुरुषों की आवाज भारी होती है थोड़ी सी, ठीक है, तो ये आवाज का भारीपन, ठीक, मसल्स का चौड़ा और मजबूत होना, मसल्स का चौड़ा और मजबूत होना, क्लियर, दाढ़ी मूछ बाल आदि का आ जाना, ये सब क्या है? लैंगिक विकास है। किसमें? पुरुषों में। क्लियर है? तो यहां पे देखो प्रोजेस्टेरॉन ये क्या करता है? ये गर्भधारण में भी सहायक होता है। किसमें होता है? महिलाओं में गर्भधारण में भी ये सहायक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो यहां पे जनन ग्रंथि प्रोजेस्टेरॉन है। अब यहां पे देखिए, अब ऑप्शन ए का 2 कहां दिया है? अब इसमें ए का 2 में दिया है। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे हल करते हैं। अगर एक ऑप्शन में केवल 2 दिया होता तो हम फटाक से आंसर लगाते, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है ना, 2 बार 2 दिया है तो हम कंफ्यूज हैं। अब हमको एक और पकड़ना पड़ेगा। अब आपका पीयूष ग्रंथि है, तो आप सभी को पता है कि पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? अभी नहीं पता है ना आपको? चलिए छोड़ देते हैं, अग्नाशय देख लेते हैं। अग्नाशय से क्या निकलता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है अग्नाशय से? इंसुलिन निकलता है। अब देखिए C का 1 कहां दिया है? ठीक है, अब देखिए C का 1 यहां पे दिया है। क्लियर है? C का 1 यहां पे दिया है। ठीक है, अब यहां भी 1 दिया है, लेकिन यहां पे क्या दिया है? A का 3 दे दिया है, तो A का 3 तो होगा नहीं। तो जहां पर C का 1 दिया है, यहां पर A का 2 दिया है, तो A का 2 यहां पे है और C का 1 है। तो आप चाहेंगे तो एक ही ऑप्शन से आप आंसर C लगा सकते हैं। कौन सा आंसर आपको हो जाएगा? ये वाला। कैसे? देखिए A का 2 हो जाएगा, 2 है यहां पे। आपका B पीयूष ग्रंथि है, वृद्धि हार्मोन तब हो जाएगा। B का 3 हो जाएगा, C का 1 हो जाएगा और D का 4 हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे देखिए जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि से आपका ग्रोथ हार्मोन। अभी इसकी बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की हम। अग्नाशय से इंसुलिन और अधिवृक्क यानी एड्रिनल से कार्टिसोल हार्मोन निकलता है। क्लियर है? चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आपका दूसरे का C आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? ठीक है, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? कैसे? अब इसको देख लेते हैं। पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी। अगर अग्नाशय में खराबी आएगी तो सीधी सी बात है, अग्नाशय जो है आपका
अग्नाशय जो आपका होता है वो कैसा होता है? अग्नाशय का ये वाला भाग जो है, ये वाला उसका कैसा होता है? वही स्रावी भाग है। अग्नाशय का जो ऊपरी भाग कैसा होता है? वही स्रावी होता है। और जो अग्नाशय का निचला भाग है, इसमें छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह होता है, तो ये कैसा होता है? ये अंतःस्रावी होता है। कैसा होता है? ये अंतःस्रावी होता है। और इसी भाग को क्या बोलते हैं हम? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? जो अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अगर अग्नाशय में खराबी होगी तो ये वाला पार्ट भी आपका प्रभावित होगा और ये वाला पार्ट भी प्रभावित होगा। तो ये जो बहिःस्रावी भाग होता है क्या निकलता है? इससे निकलता है आपका अग्नाशयी रस। क्या? इससे अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस यानी क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस। क्या होता है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस करता क्या है? आपके छोटी आंत में भोजन के पाचन में सहायक होता है। यहां पे हम पाचन की बात बहुत विशेष नहीं करेंगे क्योंकि हम हार्मोन पढ़ रहे हैं। जब पाचन पढ़ेंगे तो वहां पे पाचन के क्वेश्चन में हम फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जो अग्नाशय होता है अगर उसमें खराबी होगी तो पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी। फिर अगर खराबी अगर होगी तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी नहीं बनेंगे। यहां पे 2 ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, यहां पर 2 ऑप्शन सही हो गया। रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे 2 ऑप्शन, मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जो आंसर वो छूट गया टाइप करने में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप करते हैं। इस क्वेश्चन को हम कल वाले सेशन में फिर से पार्ट 2 करेंगे तो वहां पे हम इसको उठा लेंगे। ठीक है, इसको हम सही करवा देंगे। चलिए, अब यहां पे देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है दोबारा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? मतलब कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? कौन सा है? रेनिन है, ट्रिप्सिन है, सिक्रिटिन है, पेप्सिन है। अब यहां पर आपको यह ध्यान है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है। अब देखिए, अगर आपने पाचन का चैप्टर पढ़ा होता तो आपको यहां पे क्लियर हो गया होता, क्योंकि यहां पे 3 ऐसे हैं जो कि प्रोटीन यहां पे हैं। इसमें से 3 प्रोटीन है और 1 हार्मोन है। खैर, हार्मोन्स भी क्या होते हैं? हार्मोन्स भी रासायनिक रूप से क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, यानी प्रोटीन से ही व्युत्पन्न होते हैं। क्लियर है? तो यहां पे देखिए, यहां पे रेनिन दिया है। रेनिन क्या होता है? रेनिन जो है बच्चों में होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है। और ये करता क्या है? बच्चों का जो फूड है मेनली वो क्या होता है? बच्चों का जो फूड है मेनली क्या होता है? तो बच्चों का जो मेनली फूड है वो क्या होता है? दूध होता है। और दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन होती है। तो रेनिन क्या करता है? रेनिन बच्चों में दूध की कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है। यहां पे ट्रिप्सिन दिया है। ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन है। ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन है। और ये कहां होता है? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है ये? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। सिक्रिटिन है। ठीक, तो सिक्रिटिन क्या है? सिक्रिटिन एक हार्मोन है। सिक्रिटिन क्या है? एक हार्मोन है। ओके, और आप ध्यान दीजिएगा, सिक्रिटिन वह हार्मोन है जो अग्नाशय को स्टिमुलेट करता है। किसके लिए स्टिमुलेट करता है? किसके लिए करता है? अग्नाशयी रस के स्रावण के लिए, यानी पेनक्रियाटिक जूस के स्रावण के लिए। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि अग्नाशय को अग्नाशयी रस को स्रावित करने के लिए प्रेरित कौन करता है? तो आपका सिक्रिटिन करता है। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान दीजिएगा, जो सिक्रिटिन है ना, सिक्रिटिन यही क्या है? सर्वप्रथम इसी हार्मोन की खोज हुई थी। सबसे पहले कौन सा हार्मोन खोजा गया? तो सिक्रिटिन। अब पेप्सिन क्यों छोड़ दें भैया, इसको भी देख लिया जाए। पेप्सिन क्या है? यह वयस्कों में होता है। किस में होता है? वयस्कों में होता है। और वयस्कों में क्या करता है? यह वयस्कों में यह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, वयस्कों में प्रोटीन का पाचन करता है। जैसे हम में आप में प्रोटीन कौन पचाएगा? तो पेप्सिन पचाएगा। क्लियर है? क्लियर? ठीक है, यहां पे आप एक फैक्ट और जान लीजिए कि जो रेनिन होता है वो लगभग 8 साल के बाद बच्चों में प्रोटीन का पाचन नहीं करता। 8 साल के बाद क्या? बच्चे तो खाना खाने लगते हैं ना 4-5 साल के बाद। ठीक है, तो फिर उनमें कौन काम करेगा? आपका पेप्सिन काम करेगा। कौन काम करेगा? पेप्सिन काम करेगा। ठीक है,
इस क्लास को आप अच्छे से पूरा देखिएगा और सारे क्वेश्चन को हल कीजिएगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन भी मैं कर रहा हूं। एक तरह से कहा जाए तो आपके आने वाले जो एग्जाम है, जैसे कि आपका सुपर टेट का एग्जाम अभी आने वाला है, होगा, लेखपाल का है, यूपीपी की वैकेंसी आ गई है, और आपका यूपी पीसीएस आप देंगे, बीपीएससी का एग्जाम लगा हुआ है, एमपी पीसीएस देंगे, तो इन सभी के लिए जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है इससे हाई नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, लाइव क्लास में मैं सबको लेके चलता हूं। पेड क्लासेस जो होती हैं वहां पे पार्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए मैं पढ़ाऊंगा, ओके। तो आप यहां पे देखिए, अगर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा आपको कुछ चाहिए आपको किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़िए और आपका पूरी तैयारी का जिम्मा हमारा रहेगा। आप केवल बस हमारे वीडियोस देखिए, हमारी क्लास देखिए और पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, बाकी सिलेक्शन होना एकदम बिल्कुल तय है। क्योंकि क्लासेस कैसी हैं, ये क्लासेस सिलेक्शन वाली क्लासेस हैं। क्वेश्चन जो करा रहे हैं ना, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल मजा भी आएगा, आपको पूरा एक्सप्लेन भी मिलेगा, पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें, ठीक है, पूरी व्याख्या है, और आपकी जो तैयारियां होंगी बहुत जबरदस्त होंगी, ठीक है, ओके। और अगर आपको सपोज आप वीडियो आपका छूट गया, आप बाद में आए, तो आपको डालना है नर्वस सिस्टम, जैसे आपका ये एंडोक्राइन है तो आपको डालना है अंतःस्रावी तंत्र या आपका एंडोक्राइन सिस्टम बाय आशीष सर स्टडी 91। क्या डालेंगे आप? नर्वस सिस्टम बाय आशीष सर स्टडी 91, या आपको ये पढ़ना है तो आप डालेंगे एंडोक्राइन सिस्टम बाय आशीष सर स्टडी 91, तो आपको सीधा मेरा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक बार क्लास कैसी लग रही है जरा एक बार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी फीडबैक दे दीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे तो बढ़ ही रहे हैं। कह रहा है मधुसूदनी, क्या क्या नाम होते हैं हार्मोन्स के? मधुसूदनी यानी इंसुलिन। अब यार बेसिकली इंसुलिन ही लोग बात करते हैं, मधुसूदनी तो नहीं करते हैं। एक दवा सुने हैं आती है आयुर्वेद में, मधुनाशनी वटी आती है, ठीक है, शुगर के मरीजों के लिए। खैर उसको छोड़ो, चलो यहां पे देखो इंसुलिन हार्मोन है, तो इंसुलिन है क्या पूछ रहा है कि इंसुलिन हार्मोन की प्रकृति क्या है? ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है या स्टेरॉल है? इंसुलिन क्या होता है? देखिए इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, क्या है? प्रोटीन है। तो यहां पे ग्लाइकोलिपिड नहीं होगा, क्योंकि लिपिड अगर रहेगा तो वसा हो जाएगी, वसीय अम्ल यहां पे वसा हो जाएगी। पेप्टाइड क्या होते हैं? पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड प्रोटीन का ही फॉर्म है, और मानव शरीर में जो प्रोटीन होती है, मानव शरीर में जो प्रोटीन होती है वो किस रूप में अंतिम मतलब किस रूप में पचती है? तो वह लास्ट में पेप्टाइड के रूप में ही पचती है। किसके रूप में पचती है? पेप्टाइड के रूप में, ठीक है। और मानव शरीर में प्रोटीन जो रहती है वो किस रूप में रहती है? तो वो अमीनो अम्ल के रूप में रहती है। किसके रूप में रहती है? अमीनो अम्ल के रूप में, ठीक है। देखा अगर जाए तो हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं, हमारी बॉडी को एमिनो अम्ल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो एमिनो जो मिलता है हमें, वो हमें कैसे मिलता है? तो हमें प्रोटीन के माध्यम से मिलता है। अब प्रोटीन जो है क्या, सीधी सी बात है, हमारे बॉडी में जब जाएगा तो ये नाइट्रोजनी सब्सटेंस क्रिएट करेगा, यानी विषैली अमोनिया बनेगी। अगर विषैली अमोनिया बनती है तो अब दिक्कत हो जाएगी भैया, शरीर में पूरा टॉक्सिक भर जाएगा ना। तो धन्यवाद हमारे लीवर का, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यानी 1.5 किलो का यानी 1.5 kg का, वो करता क्या है? वो कहता है भैया तुम जितनी प्रोटीन खाना है खाओ यार, बॉडी वॉडी बनाओ बढ़िया, मसल डोले बनाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम बॉडी बनाओ, प्रोटीन खाओ खूब। क्यों? क्योंकि प्रोटीन अगर नहीं रहेगी तुम्हारी बॉडी क्या होगी? बिल्कुल उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, कोशिकाओं की रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी। तो लीवर क्या बोलता है कि आप जितनी प्रोटीन खाना है खाओ, जितनी अमोनिया बनती है बनने दो। हम सारी अमोनिया क्या करेंगे? सारी अमोनिया को हम यूरिया बना देंगे। क्या करेंगे? यूरिया बना देंगे। क्लियर? सारी अमोनिया को हम यूरिया बना देंगे। तो क्या है, इसीलिए हमको क्या है, प्रोटीन खाने में कोई भी समस्या नहीं होती। और प्रोटीन रहता किस फॉर्म में है? एमिनो अम्ल के फॉर्म में। तो यहां पे क्या है, देखो ऑप्शन क्या होगा? तो जो इंसुलिन है क्या होता है? पेप्टाइड होता है। क्या होता है? पेप्टाइड होता है, ठीक है। अब इंसुलिन निकलता कहां से है? तो इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से निकलता है। कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। और अग्नाशय में जो लैंगरहंस की द्वीपिकाएं हैं वहां से निकलता है। कहां से? बीटा कोशिकाओं से। कहां से निकलता है? बीटा सेल से। इसको भी याद रखना, इंसुलिन का श्रावण अग्नाशय में कहां से होता है? तो बीटा सेल से होता है। क्लियर? चलो
आगे बढ़ा जाए। चलो एक और पॉइंट आ गया इंसुलिन का, कि कह रहा है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है। मतलब ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा है मैंने। तो इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो इंसुलिन में भैया टिन नहीं पाया जाएगा, तांबा नहीं पाया जाएगा, तांबा होगा नहीं, एल्यूमिनियम नहीं होगा, क्या होगा, जस्ता होगा। क्या होगा, जिंक होगा। क्यों जिंक होगा, क्योंकि जिंक हमारे शरीर के पोषण और स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि कोरोना के पीरियड में सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि सभी को नियमित रूप से जिंक का सेवन करना चाहिए, विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। तो जिंक और विटामिन सी दोनों क्या है, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी एंटीबॉडी के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। तो इंसुलिन में क्या होता है, जस्ता यानी जिंक होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कह रहा है उदक मेह। उदक मेह नहीं है ये क्या है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं उहुक मेह। क्या कहते हैं इसको, उहुक मेह कहते हैं। क्लियर, उहुक मेह कहते हैं। अब इसका नाम क्या है अंग्रेजी में, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम है इसका, डायबिटीज इंसिपिडस। ये डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, इसको हम कहते हैं मूत्रलता। मूत्रलता, ठीक है। ऐसा ये रोग है जिसमें व्यक्ति को बार बार यूरिन सेक्रेट करने की फीलिंग होती है, यानी उसको बार बार पेशाब आएगी। ठीक है, चलो तो कह रहा है डायबिटीज इंसिपिडस में जो व्यक्ति है उसको प्राय प्यास लगती है। तो बिल्कुल लगेगी ना यार, क्यों नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। अगर आपके शरीर से अधिक पानी का सेक्रेशन हो जाएगा तो क्या आपके शरीर में पानी कमी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो पानी कमी लगेगी, पानी कमी होगी तो प्यास लगेगी ना। तो यहां पे क्या कर, दूसरा उहुक मेह वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। यहां पे क्या है, वैसोप्रेसिन का अतिशय मतलब क्या होता है, अतिशय मतलब कम स्राव होगा ना, अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है, यानी इसका श्रावण क्या है, ज्यादा होता है। ठीक है, अतिशय श्राव नहीं होता, क्या होता है, अधिश्रावण होता है। तो यहां पे पूछ रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। यहां पे ए तो सही है लेकिन आर क्या है, वैसोप्रेसिन का श्रावण बढ़ जाता है, तभी तो पूरा क्या करता है। अरे भाई वैसोप्रेसिन क्या करेगा, वैसोप्रेसिन आपके शरीर में वाटर बैलेंस करता है। अगर इसकी अधिकता हो गई तो पूरा पानी क्या होगा, पानी कमी हो जाएगी ना भाई, पानी की कमी हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। क्लियर है, चलो इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन कहां से प्राप्त होता है ये पूछ रहा है। अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। तो आलू से इंसुलिन मिलेगा नहीं, बालसम पुष्प से मिलेगा नहीं, अदरक से कहां मिलेगा, किससे मिलेगा, डहेलिया की जड़ों से मिलेगा। किससे मिलेगा, डहेलिया की जड़ों से मिलेगा। और जो डहेलिया का पौधा है वो हमारे यहां आया कहां से, तो हमारे यहां आया है मैक्सिको से। कहां से आया है, मैक्सिको से। ठीक है, तो पहली बार ये पौधा हमारे कहां से आया, पहली बार ये पौधा हमारे यहां मैक्सिको से आया। और इस पौधे की खासियत ये है कि जो इसकी जड़ें होती हैं, जड़ों में क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है। क्या होती है, इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है। और आप सभी भली भांति जानते हैं कि भारत जो है शुगर के मामले में यानी डायबिटीज के मामले में लगभग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हमारी जो है शरीर की जो एक मेटाबॉलिज्म है जो एकदम बिल्कुल चेंज हो गया है। ठीक है, देख रहे हैं कि उसमें है क्या, जो दिनचर्या जो हमारी हो गई उससे क्या हो रहा है हमारा, कि हमारी जो जीवन शैली है बिल्कुल बदलाव उसमें हो गया है। ठीक है, देर रात सोना, सुबह देर से उठना, वर्कआउट या कोई भी मतलब शारीरिक श्रम न करना, इन सब से क्या फर्क पड़ जा रहा है, हमारी कोशिकाओं में जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया है। जिसका रिजल्ट क्या है कि भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाने लगा है। भारत क्या है, कैपिटल ऑफ डायबिटीज हो गई है। यहाँ का इसमें सबसे बड़ी महामारी शुगर बनती जा रही है। ठीक है, शुगर यानी जो डायबिटीज है, मधुमेह, वो क्या है, सबसे बड़ी बीमारी बनती जा रही है। ठीक है, तो चलो आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा स्वस्थ जीवन शैली को अपनाओ। ठीक है, विज्ञान हम पढ़ते हैं लेकिन जान लीजिए विज्ञान जो है हमारा एक विषय के रूप में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें साइंस ना आती हो। लेकिन अगर देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान को लाइफ साइंस भी कहते हैं। क्या इसे कहते हैं हम लोग, लाइफ
साइंस भी कहते हैं। क्यों लाइफ साइंस कहते हैं? क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अब हार्मोन हम पढ़ रहे हैं तो हम जान जाते हैं ना कि भैया कौन सा हार्मोन क्या सेक्रेट करता है, कौन से हार्मोन से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। और तंत्रिका तंत्र में देख लेंगे तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी तंत्रिका क्या करती है, तो हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एक विषय के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन शैली, जीवन जीने के हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्या है, हमको ये बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तीनों बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इसके बारे में बिल्कुल अपने विचार भी रखने चाहिए कि हम कैसे इसमें एक इनोवेटिव कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो यहां पे क्या है, जो इंसुलिन क्या होता है, डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है और इसी कमी से क्या होता है, आपका मधुमेह का रोग होता है। क्लियर? क्लियर है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब यहां पे क्या कर रहा है, सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं यहां पे। चलो देखिए, अब यहां पे क्या है, यहां पे इंसुलिन दिया है, रक्त शर्करा नियंत्रण दिया है, मेलेटोनिन दिया है, निद्रा का नियंत्रण दिया है, ऑक्सीटोसिन दिया है तो स्तन ग्रंथियों से दूध का निष्कासन दिया है, गैस्ट्रिन तो रक्तचाप का नियमन दिया है। अब यहां पे देखिए, आपको देखना है, जो अभी बताया ना मैंने कि जो इंसुलिन होता है क्या करता है, इंसुलिन करता क्या है, ब्लड में क्या है, ब्लड में शर्करा का नियंत्रण करता है, ब्लड में शर्करा का नियंत्रण करता है। ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन जो है, जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो वो भोजन जब बिल्कुल पच जाता है तो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। तो इंसुलिन करता क्या है, जो आपकी सेल्स होती हैं उन सेल्स को ग्लूकोज के उपयोग के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, ग्लूकोज के उपयोग के लिए प्रेरित करता है। क्यों प्रेरित करता है? क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज हमारा कोशिकाओं का मुख्य ईंधन होता है। क्या होता है, सेलुलर फ्यूल होता है। ये भी क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में कोशिकाओं का ईंधन है या ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है, कोशिकीय ईंधन है, ठीक है, कोशिकीय ईंधन है। कौन, ग्लूकोज। तो करता क्या है आपका इंसुलिन, कोशिकाओं को ग्लूकोज के उपयोग के लिए प्रेरित करता है। लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा, इसके साथ एक और हार्मोन निकलता है, इसके साथ एक और हार्मोन निकलता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्लूकेगान। क्या उसका नाम भैया, ग्लूकेगान उसका नाम है। और ग्लूकेगान करता क्या है, ग्लूकेगान आपके ब्लड में क्या करता है, शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है। तो किसके आदेश पर, इंसुलिन के ही बेस पर। तो ये वाला ऑप्शन अब क्या है, बिल्कुल सही है। मिलेटोनिन क्या है, मिलेटोनिन। अब देखिए, आपके मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या है, पीनियल बॉडी। क्या नाम है उसका, पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी कहां होती है, पीनियल बॉडी आपके अग्र मस्तिष्क में होती है। कहां होती है, आपके अग्र मस्तिष्क में होती है और इसे वैज्ञानिक आत्मा का स्थान कहते हैं, प्लेस ऑफ सोल कहते हैं, भूतहा ग्रंथि कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीनियल बॉडी को तीसरी आंख कहते हैं, भूतहा ग्रंथि कहते हैं, आत्मा का स्थान कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या करती है, यह आपके शरीर में मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। क्या करती है, मिलेटोनिन हार्मोन का स्रावण करती है। और जो मिलेटोनिन है ये कब स्रावित होता है, जब हम सोते हैं, जब हम सोते हैं। मैंने आपको नर्वस सिस्टम के चैप्टर में बताया था मिलेटोनिन के बारे में। देखो, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। क्यों जुड़े हैं, क्योंकि मस्तिष्क जैसे से कार्य करेगा, अगर वो सही रूप से कार्य करता है तो आपके हार्मोन्स भी क्या होंगे, बिल्कुल सही से सेक्रीट होंगे। तो मिलेटोनिन क्या करेगा, आपकी निद्रा का नियंत्रण करेगा। क्या करेगा, निद्रा का नियंत्रण करेगा। और इसी मिलेटोनिन हार्मोन में एक मिलेनिन नामक पदार्थ होता है, सारी प्रोटीन होती है जो आपके त्वचा, आंख और बाल का कलर डिसाइड करती है, ठीक है। त्वचा, आंख और बाल का रंग निर्धारित करती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या है, अभी जब से पढ़ाना शुरू किया तब से कह रहे हैं कि बेटा ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाओ मेरे प्रति। मुझसे भाई
अगर आप ज्यादा मुझे जुड़ेंगे तो लगेगा ना कि हाँ आपका ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ा हुआ है, मेरे प्रति आपका आकर्षण, मेरा प्रति आपका जो बॉन्डिंग है मजबूत हुई है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, महिलाओं में स्तन ग्रंथियों को सिकोड़ कर दूध के स्रावण को स्टिमुलेट करता है, यानी दूध के स्रावण को प्रेरित करता है। तो यहां पे क्या है, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक, ये भी ऑप्शन सही है। और क्या है, गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन यहां पे गलत ऑप्शन है। गैस्ट्रिन क्या है, गलत ऑप्शन है। ठीक है, गैस्ट्रिन आमाशय का हार्मोन है। ठीक है, ये रुधिर दाब नहीं बढ़ाता या रुधिर दाब का नियंत्रण नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो देखिए यहां से फिर आ गया हार्मोन। मां और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना निम्न हार्मोन्स में किसके मोचन, मोचन मतलब क्या होता है, श्रावण, मोचन मतलब श्रावण होना, सिक्रीशन होना। ठीक है, किसके श्रावण को प्रेरित करता है, इंसुलिन हार्मोन को, नार एड्रेनलिन हार्मोन को, पुटिका प्रेरक हार्मोन को या ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। फटाफट इसका आंसर दो। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दो, आंसर दो। चलो तो यहां पे देखिए फटाफट सब लोग, भैया सब लोग इंटरेस्ट बनाए रखिए। ठीक है, क्लास बड़ी मजेदार है। ओके, क्लास मजेदार है, क्लास छोड़ के बिल्कुल बीच में जाइए मत। और पूरा अगर देखेंगे तो आपको हार्मोन एकदम क्या, हार्मोन से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका हार्मोन का लेवल बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। तो यहां पे क्या कह रहा है कि माँ जो है, माँ और उसके बच्चे के बीच में जो बॉन्डिंग है एक, वो कौन से हार्मोन से है, तो आपका देखिए इंसुलिन तो अग्नाशय से निकलेगा, इससे नहीं होगा। एड्रेनलिन ये आपका कहां से निकलेगा, एड्रिनल ग्लैंड से निकलेगा। पुटिका प्रेरक हार्मोन ये तो आपका जनन ग्रंथि से निकलेगा। यहां पे आप क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अब यहां पे ऑक्सीटोसिन क्यों होगा, ऑक्सीटोसिन को हम लव का हार्मोन कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, यानी प्रेम का हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को हम प्रसव का हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रसव का हार्मोन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन आपका खुशी का हार्मोन है, यानी हैप्पी हार्मोन है। ठीक, ऑक्सीटोसिन सुंदरता का हार्मोन है, यानी ब्यूटी हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन दुग्ध हार्मोन है, यानी क्या है ये आपका, तो ऑक्सीटोसिन आपका क्या है भैया, मिल्क हार्मोन है। क्या है, मिल्क हार्मोन है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो प्रसव का हार्मोन दिया है, तो ये करता क्या है, महिलाओं में ये लेबर पेन क्रिएट करता है। जब महिलाओं में बच्चे होने की मतलब स्थिति, जो परिस्थिति आती है, जब महिला में जब बच्चा पैदा होने का समय आ जाता है, तो ये करता क्या है, महिलाओं में प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। क्या करता है, ये प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर। अब देखो तो ये करता क्या है, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा, जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद ये क्या करता है, महिलाओं में स्तन ग्रंथियों को संकुचित करता है और दूध के स्रावण को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों को संकुचित करेगा और दूध के स्रावण को प्रेरित करेगा। तो देखते नहीं है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्या करती है नर्स, उठाकर तुरंत मां के सीने पर रख देती है। अब चूंकि जो बच्चा जो पैदा होता है उसमें लगभग बच्चे के जन्म के होने में जो महिलाओं का होता है, जो स्थिति उनकी होती है, तो उसमें कई सौ हड्डियों के टूटने का दर्द होता है, कई सौ हड्डियों के टूटने का दर्द होता है देखते। लेकिन जैसे ही बच्चा मां के सीने पर रखा जाता है, तुरंत मां जो अपना सारा दर्द भूल जाती है। रीजन क्या है इसका, ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन उस बच्चे से उसकी बॉन्डिंग ऐसी जोड़ देती है कि आप देखते हैं किसी भी बेटे या किसी भी बेटी के लिए उसकी मां से बड़ा रिश्ता कोई होता ही नहीं। लेकिन आजकल एक ऐसी सिचुएशन चल जा रही है, आजकल ऐसा एक मतलब कंडीशन समय बन जा रहा है कि हम सारे रिश्तों को एक ताक पर रख दे रहे हैं। ठीक, लेकिन जो एक मां और बच्चे के बीच एक प्रेम, एक बॉन्डिंग बनती है, वो किससे बनती है, ऑक्सीटोसिन से बनती है। इसीलिए देखते हैं कि मां की ममता की तुलना आप किसी भी से नहीं कर सकते। मां की ममता को भगवान भी क्या करते हैं, भगवान भी वहां पे नतमस्तक होते हैं कि इस दुनिया में मां से बड़ा कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो एक बार मां को सैल्यूट करेंगे। ईश्वर जो एक ये वरदान देता है किसी बच्चे को जन्म देने में, तो महिलाओं का ये जो महिलाओं का योगदान है, तो यहीं पे
महिलाएं सभी को पीछे छोड़ देती हैं। कहने का मतलब कि महिलाओं का जो ये योगदान है कि सृष्टि को चलाने के लिए एक नए जीव को निर्मित करना, तो उनकी ये बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि बिल्कुल आप एक कहा जा रहा है ना, आजकल देखें आजकल एक ट्रेंड चल रहा है और सब सोशल मीडिया के द्वारा हर जगह से एक सबसे गुजारिश भी होती है कि महिलाओं को बिल्कुल महिलाओं का रेस्पेक्ट करें और उनको सम्मान दें। क्यों सम्मान दें? क्योंकि वही महिलाएं ही इस संसार की एक ऐसी क्रिएशन है जो कि एक नए जीव को इस धरती पर लाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको दिल से सैल्यूट है, उनको दिल से रेस्पेक्ट है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो यहां पे क्या होगा? ऑप्शन आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्लियर? चलो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कैरोटीन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन या कोलेजन? ठीक है, यहां पे कह रहा है कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। देखिए, इसके पहले एक ऑप्शन आया था कि कौन सा एक हार्मोन नहीं, यहां पे क्या है? कौन सा एक प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन आ जा रहा है आपका कैरोटीन, फाइब्राइन, ये फाइब्रिन है, यहां पे कोलेजन, यहां पे ऑक्सीटोसिन। देखिए कैरोटीन क्या है? क्रिएटिन या कैरोटीन कह लेंगे। यहां पे ये प्रोटीन है एक। फाइब्रिन रुधिर की प्रोटीन है। कोलेजन त्वचा की, ये क्या होती है? कोलेजन। कोलेजन भी तो हमारे त्वचा में पाए जाने वाली प्रोटीन है। बट यहां पे ऑक्सीटोसिन क्या है? ये क्या है? एक हार्मोन है, ये प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे केराटिन, फाइब्रिन और कोलेजन प्रोटीन है, जबकि ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन है। अभी हमने बात की ना ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो वही गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए हार्मोन की सुई लगाई जाती है। किस हार्मोन की? तो सोमैटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन या इंसुलिन। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया फिर कि ऑक्सीटोसिन क्या है? दुग्ध हार्मोन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। अब देखिए ये क्या करते हैं गाय और भैंस को, आजकल डेयरी फार्म में क्या हो रहा है कि जो गाय और भैंस के जो बछड़े होते हैं वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो दूध पिलाते ही नहीं। तो करते क्या है? अधिक से अधिक दूध बेचने के लिए, अधिक से अधिक दूध का व्यापार करने के लिए क्या करते हैं? उनको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। बट वो दूध क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। जो हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन क्रिएट होता है वो तो नेचुरल है, वो फायदेमंद है। बट जो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं, उस भैंस या गाय का दूध पीना हमारे लिए क्या है? बहुत ही नुकसानदायक है। क्लियर? क्लियर है? चलो, यहां पे कह रहा है निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? यहां पे कह रहा है थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और एड्रीनैलिन। एड्रीनैलिन। चलो बताओ फटाफट इसको आंसर। ठीक है, तो यहां पे क्या है? निम्नलिखित हार्मोन्स में किसमें आयोडीन है? देखिए यहां पे जो टेस्टोस्टेरोन है, ये तो एक क्या है? ये तो एक मानव में, मतलब मनुष्य में देखा जाए तो क्या है? ये पौरुष विकास हार्मोन है। क्या है ये? पौरुष विकास हार्मोन है। यानी ये किसमें निकलता है? पुरुषों में निकलता है। इंसुलिन आपको बताया मैंने, अग्नाशय से निकलता है। एड्रीनैलिन कहां से निकलेगा? तो ये क्या है आपका? एड्रिनल ग्रंथि से निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो थायरॉक्सिन है क्या है? ये क्या है? एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। क्या है ये? एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो एक कहां से निकलेगा, तो ये आपके थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। कहां से निकलेगा? थायराइड ग्लैंड से निकलेगा। और जो थायराइड ग्लैंड है ये सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, कहां होती है? हमारे गले के अग्रभाग में। कैसी होती है?
एच के आकार की। कैसी होती है? एच के आकार की होती है। और यह महिलाओं में आज वर्तमान में देखा जाए तो थायराइड क्या है, महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। क्यों? उनकी भी जीवन शैली चेंज हुई है। फास्ट फूड खाना, ठीक है, फास्ट फूड खाना, शारीरिक श्रम न करना, ओके, तो ये सब प्रभाव से क्या है, थायराइड की जो है अनियमितता हो जा रही है। अब देखिए, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो करती क्या है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। क्या करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। और थायरॉक्सिन क्या है? एक आयोडीन युक्त हार्मोन है। क्या है? आयोडीन युक्त हार्मोन है। ये करता क्या है, ये हमारे शरीर की उपापचय, शारीरिक वृद्धि का नियंत्रण करता है। क्या करता है? ये उपापचय, शारीरिक वृद्धि आदि का नियंत्रण करता है। ठीक है, अगर थायराइड की अधिकता हो जाएगी तो हमको घेंघा रोग होता है। क्या होता है? हमको घेंघा रोग होता है। ठीक है, थायराइड की अधिकता होने पर हमको घेंघा होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। और अगर कमी हो गई तो कमी होने पर हमें क्या होता है, कमी होने पर हमें प्लूमर का रोग होता है। क्या होता है? प्लूमर का रोग होता है। ये क्या है, जिसमें थायराइड में क्या है, जगह जगह गांठें बन जाती हैं। तो थायराइड की अगर अधिकता हो गई तो हमको घेंघा रोग हो सकता है। ओके, हमको घेंघा रोग हो सकता है, हमको ग्रेव्स का रोग हो सकता है। ग्रेव्स का रोग क्या है? तो ग्रेव्स के रोग में आंखें थोड़ी सी हल्की सी ऊपर की तरफ उभर आती हैं, ऊपर की तरफ उभर आती हैं, जैसे मेढक की तरह। ग्रेव्स का रोग, क्लियर है? ठीक है, चलो, अगर थायराइड घट जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिक्सिडिमा। मिक्सिडिमा क्या है? वो थायराइड की अल्प श्रावण से होता है। मिक्सिडिमा क्या है? थायराइड के कमी से होता है। और एक और आपने सुना होगा हाशीमोटो का रोग। हाशीमोटो का रोग आप हमें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि हाशीमोटो का रोग है क्या, उसके बाद आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे है, फिर दिया है हार्मोन की सूची, आपको मैच करना है। क्या कह रहा है आपसे? एड्रेनालिन, क्रोध भय खतरा, एस्ट्रोजन, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, इंसुलिन, स्त्रियों में फेरोमोन, ग्लूकोज। अब यहां पे फिर आपको मैच करना है। बिल्कुल आप मैच कीजिए फटाफट और हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर देखते हैं। क्लियर है? चलो, अब देखो यहां पे दिया है एड्रीनैलिन। क्या दिया है आपसे? एड्रीनैलिन दिया है। क्लियर है? एड्रीनैलिन दिया है। अब जो एड्रीनैलिन है वो करता क्या है, कहां से निकलता है एड्रीनैलिन? एड्रीनैलिन जो है आपका एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है ये? एड्रीनल ग्रंथि से। एड्रीनल ग्रंथि कहां होती है? तो ये हमारे किडनी के ऊपर एक टोपी के रूप में होती है। कैसी होती है ये? देखिए, किडनी हमारी हो गई है, किडनी के ऊपर क्या होता है? किडनी के ऊपर एक टोपी के रूप में ऐसे होती है ये। ठीक है, किडनी के रूप में टोपी के ऊपर ऐसे होती है। ठीक, तो ये कहां से निकलती है? एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है। एड्रीनल ग्रंथि में अगर अनियमितता होती है तो हमको क्या बीमारी होती है? हमको एडिशन का रोग होता है। क्या होता है? हमको एडिशन का रोग होता है। क्लियर? अब देखो, तो जो ये जो हार्मोन है एड्रेनालिन, ये आपको कब निकलेगा आपसे शरीर से? ये शरीर से तब स्रावित होता है जब क्रोध में हम आते हैं, हमको डर लगता है, हमको खतरा होता है, जब हम किसी संकट में होते हैं तो इसे हम कहते क्या है? इसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। इसे हम रोंगटे खड़े कर देने वाला हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है? आप देखते नहीं, कोई अगर हम बात करते हैं, भूतहा उतहा बात करते हैं या कुछ ऐसी बातें करते हैं, कभी देखते नहीं, बोलते हैं कि हमारा यार देखो मेरा रोया खड़ा हो गया, हमको डर लग रहा है, तो ये क्या करता है? ये आपका एड्रेनालिन करता है। ओके, इसे हम आपातकालीन या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। तो ये कब निकलता है? स्रावित कब होगा ये? क्रोध की स्थिति में, भय की स्थिति में, खतरे की स्थिति में, संकट की स्थिति में ये निकलता है। अब जो आपका एस्ट्रोजन है, ये तो आपका मादा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, तो ये कहां पे होगा? स्त्रियों में होगा। इंसुलिन, ग्लूकोज, यही अभी बताया ना कि जो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के श्रावण को
ग्लूकोज के उपयोग के लिए प्रेरित करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और फेरेमोन क्या है, तो फेरेमोन जो है ये क्या करता है, ये गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। आप देखते होंगे कि जो शेर होते हैं, बाघ होते हैं ना, जो आपके बिग कैट्स होते हैं, लार्ज कैट्स होते हैं, तो इन सब में क्या होता है, शेर में, बाघ में, इन सब में क्या होता है, ये कई सौ मील के दूर से भी अपने साथी को पहचान लेते हैं और उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये कैसे, ये फेरोमोन की एक गंध निकालते हैं। फेरोमोन क्या है, यह भी एक हार्मोन ही है। इसके गंध से जो शेर मेल या फीमेल है वो क्या करता है, वो एक दूसरे के पास चला आता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑप्शन कैसे मिलाएंगे हम लोग। पहले का 1 हो गया तो ए का 1 दिया है यहाँ पे, दूसरे का 3 हो गया, मतलब बी का 3 दिया है। ठीक है, इंसुलिन ग्लूकोज सी का 4 दिया है, तो सी का 4 यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कैसे, ए का 1 ना, फिर से करते हैं, गलत हो गया यहाँ पे, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब जो आपका ए होगा तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 यहां दिया है, बी का 3 हो जाएगा, तो बी का 3 ये हो जाएगा। सी का इंसुलिन से ग्लूकोज, तो इंसुलिन से ग्लूकोज, सी का 4, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, देखिए यहां पे ए का 1, बी का 3, तो बी का 3, सी का 4, तो सी का 4 और डी का 2, तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, अभी मैं बताया आपको, अभी तो बताया मैंने कि कौन सा है आपका, एड्रीनैलिन है। इंसुलिन आपका क्या है, अंगनाशय वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन मिल्क हार्मोन है। क्लियर है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है, उत्तेजना का अनुभव होता है। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ठीक है, तो कह रहा है किस हार्मोन के स्रावित होने से। अभी मैंने कहा ना कि जो हार्मोन है कौन सा, संकट का हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, ये आपका एड्रीनैलिन। कैसे, ये कब निकलता है, जब हम संकट में होते हैं। तो आप देखते हैं ना, संकट में क्या होती है, संकट की स्थिति में हृदय गति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, आपके रुधिर का दाब बढ़ जाता है। रुधिर का दाब यानी ब्लड प्रेशर, सॉरी, रुधिर दाब बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ताकि आपके हार्ट को पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई हो सके। तो ये क्या करता है आपका एड्रेनालिन, ये संकट की स्थिति निकलता है और इसके स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है। एस्ट्रोजेन किसके द्वारा स्रावित होता, उत्पादित होता है, एस्ट्रोजेन किसके द्वारा उत्पादित होता है, अंड यानी ओवा के द्वारा, पुटिका यानी फॉलिकल के द्वारा, कार्पस, यहां पे कार्पस लूटियम है, कार्पस लूटियम या गर्भाशय यानी यूट्रस। बताइए फटाफट, एस्ट्रोजेन किसके द्वारा निकलता है। तो एस्ट्रोजेन का जो श्रावण होता है वो किसके द्वारा होता है, तो एस्ट्रोजेन का श्रावण किसके द्वारा होता है, पुटिका के द्वारा होता है, यानी FSH। ये क्या है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। क्या है ये, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये कहां से होगा, आपके अंडाशय से यानी ओवरी से। कहां से होगा, ओवरी से। तो ओवरी से क्या स्रावित होता है आपका, एस्ट्रोजेन हार्मोन। करता क्या है वो, महिलाओं में जो मासिक स्राव होता है, तो मासिक स्राव के दौरान अंड यानी ओवा का निर्माण करता है। क्या करता है वो, अंड का निर्माण करता है। जब महिलाओं में मासिक स्राव होता है और अंड का निर्माण होता है, उस दौरान मादाओं में यानी फीमेल में कार्पस लूटियम बनता है। क्या बनता है, कार्पस लूटियम बनता है। और ये कार्पस लूटियम जो है ये भी क्या करता है, ये वहां पर रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण करता है। क्या करता है ये, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण करता है। ठीक है,
तो महिलाओं में जो आपका पुटिका यानी फॉलिकल है, ये पुटिका प्रेरक हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का स्रावण करता है। क्लियर है? चलो, आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको हम अध्ययन करेंगे। कह रहा है स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? स्त्रियों में रजनोवृत्ति, व्हाट इज रजनोवृत्ति? ये क्या है आपका? मेनोपाज है। क्या है ये? मीनोपाज है। ठीक है, यानी मासिक धर्म का बंद हो जाना। ठीक है, मासिक धर्म का बंद हो जाना, रजनोवृत्ति। तो यहां पे जो है स्त्रियों में रजनोवृत्ति के बाद किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त होता है? तो कौन सा होता है आपका? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कैसे? प्रोजेस्टेरॉन देखिए क्या करता है, महिलाओं में जो रजोधर्म यानी जो मासिक धर्म होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो 12 से 13 साल में स्टार्ट होती है और 45 से 50 के एज में बंद होती है। ठीक है, महिलाओं में मासिक धर्म 12 से 13 साल में शुरू होता है और 45 से 50 साल में बंद होता है। तो जब ये बंद होता है तो महिलाओं के शरीर में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसका स्रावण क्या होता है? बंद हो जाता है। इसका स्रावण क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए अब ये सेशन हम लोग कल रखेंगे। ठीक है, इसके आएगा जो सेशन होगा उसमें पार्ट 2 में रखेंगे। ओके साथियों, तो उम्मीद है आपको ये आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही दमदार लगा होगा और इसमें आपने इसका पूरा भरपूर आनंद लिया होगा और आपके नॉलेज में कुछ हल्का सा वृद्धि हुई होगी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए अंतःस्रावी तंत्र पार्ट 2 में। और आप जुड़े रहिए हमसे बिल्कुल इसी तरह, इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ, क्योंकि आपके आने से ही, आपके पढ़ने से ही हमको ये लगता है कि हाँ, हमने जो बढ़ाया वो बताया वो आपके काम आता है। आने वाले एग्जाम में आप उसका पूरा यूटिलाइज करेंगे, यही उम्मीद है हमको। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मेरी क्लास में, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आपके सभी को आप लोग शुक्रिया। जय हिंद, गुड नाइट।